गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा से दूसरा पार्ट करेंगे। इसके चैप्टर की रीडिंग तो हमने पहले ही कर ली, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभ्यास के प्रश्न करेंगे पहले कहानी से। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो बच्चों ये बताना है कि जो लेखक था जब अपने गांव जाता था मामा के घर तो वो बहुत चाव से क्यों जाता था, और जो बदलू मामा थे उसके, वह उसको काका क्यों कहते थे। तो ये आपको बताना है इसमें। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के जो मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर उन्हें बदलू काका कहता था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। उसी तरह से देखो वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि वस्तु की जो आदान प्रदान होता है उसको विनिमय कहते हैं ना, तो यही लिखना है आपको क्वेश्चन आंसर। वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है ये बताना है इसमें। वस्तु विनिमय एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता है। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते, वस्तु के बदले वस्तु ली जाती है। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेशों में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए। तो इस पंक्ति को जो है लेखक ने किस व्यंग की ओर संकेत करते हुए बताया है। तो इसका आंसर है, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि जो की मशीन के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधे छिन गए, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार उनके पृथक काम धंधों से ही चलता है। पृथक मतलब जैसे उनके जो शुरू से उनकी जो पीढ़ी करते आ रही है वो, जैसे उनके पापा ने जो कारखाने लगाए यानी जो धंधे किए हैं वैसे। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वह पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। उसी तरह से आपका चौथा क्वेश्चन है कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की ये दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के परिणामस्वरूप उसे जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और अपेक्षा का शिकार होना पड़ा। अब लोग कारीगरी की केंद्र ना करके दिखावटी चमक पर आधारित ध्यान देते हैं। ये व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि व्यवसाय बंद हो गया उसका, वो बेरोजगार हो गया। काम करने से उसका शरीर भी ढीला हो गया था, उसके हाथ माथे पर नसें उभर आई थी। अब वह बीमार रहने लगा था। ऐसे आपका छठा क्वेश्चन है लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त और क्या क्या चीजें बनती है। लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियां, मूर्ति, गोलियां तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। उसी तरह से देखो भाषा की बात में पहला क्वेश्चन है बदलू को किस बात से चिढ़ थी कि तो कांच की चूड़ियां से, और बदलू स्वयं कहता था कि जो सुंदर कांच की चूड़ियों में होती है कहाँ लाख से संभव। यह पंक्ति बदलू को दो प्रकार की मनोदशाओं के सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उनके मन की पीड़ा है उनमें व्यक्त की गई है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अर्थात व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते, क्योंकि व्यंग काव्य को ध्यानपूर्वक समझकर एकमात्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करना है इसमें। तो व्यंग क्या है, व्यंग क्या कहलाता है। जो व्यंग वाक्य होता है वो क्या होता है कि जैसे अब पहले जैसी औलाद कहाँ। व्याख्या क्या होती है
व्याख्या उसको उसके अर्थ को व्याख्या कराया था। जैसे आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने मिलता है जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग देखने मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती। तो इस तरह से ये इसका आंसर है। व्यंग का अलग होता है और व्याख्या, व्यंग करनी है उसके बाद आपको व्याख्या करनी है उसकी। उसी तरह देखो दूसरा क्वेश्चन है, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से ज्ञात है। संज्ञा है, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने 3 भागों में बांटा जाए संज्ञा को? व्यक्ति, संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जैसे व्यक्तिवाचक लाला, राजे, आम, कांच, गाय इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा हो गया। भाववाचक संज्ञा जैसे सुंदर, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि सब, तो इसमें जो है आकार, ये सब उसके भाव का ज्ञात कराता है। या वजन, परंतु उनका अनुभव होता है। पाठ में 3 प्रकार के संज्ञा चुनकर लिखना है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा हो गया? बदलू हो गया, बेलन, मछली, तो नाम होगा, ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जातिवाचक संज्ञा जैसे आदमी, मकान, शहर, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। स्वभाव, रुचि, अर्थात ये क्या है? भाववाचक, उसके भाव को दर्शा रहा है, इसलिए उसके भाववाचक संज्ञा हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको अपने नोटबुक में ये करना है और याद करना है।